सो हाय पाइल वन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है, एंड उनकी तरफ से कोई एक्शन होगी नहीं होगी, ये इंसान कौन है, हर चीज़ के बारे में देखा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाय द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए क्योंकि आपको ये रीडिंग मिली है, आपको एक साइन मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। So let's see, let's find out who is thinking about you, pile one. Okay, what I can sense over here is कि this is somebody जिसको आपने छोड़ दिया था या जिसको आपने मना करके आप आगे निकल आए हो। आई मीन इट्स नॉट, आई कैन नॉट सी यू गाइज एट फॉल्ट एट ऑल, सो आई मीन फॉर नाउ, क्योंकि आई कैन सेंस ये एनर्जी तभी हो रही है जब आप ना फेडअप हो चुके थे इस इंसान को लेकर या इस इंसान की हरकतों को लेकर, एंड देन यू सिंपली डिसाइडेड कि नहीं भाई नहीं रहना, अब वी कैन मूव अहेड, एंड आप इस इंसान को पीछे छोड़कर आगे निकल आए हो। या ऐसा कोई इंसान, मतलब यू नो ये सिनेरियो मुझे आपका दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो देयर इज़ समबडी जिसने आपका पहले तो मतलब बहुत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हो, या ये कोई दोस्त हो सकता है या आपके यू नो एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया या शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, ये वो सब XYZ चीज़ें की आपके लिए, जो एक आइडियल पार्टनर करता है जस्ट फॉर द शो ऑफ, एंड देन समवेयर उन्होंने अपना मास्क उतारा, एंड देन यू नो दैट पर्सन शोड यू द रियल फेस। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट सब चीज़ों से फेडअप होके यू डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या क्या है आगे। ओके कहीं ना कहीं इनको छोड़ने के बाद आपको ऐसे फील हुआ था कि अरे बला टली काइंड ऑफ आपको ऐसे कुछ फील हुआ था इनसे दूर हटने के बाद कि अरे चलो मेरे सर का टेंशन उतर गया, या फिर यू नो समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज़ वेरी फनी, ओके, बट ओके दिस इज़ सीरियस सिचुएशन, ठीक है। तो आप ऐसे किसी इंसान के मतलब यू नो या तो आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट की है, या तो इनके जाने के बाद आपने कुछ सेलिब्रेशन किया हो कि भैया चलो ये बंदा चला गया मेरी ज़िंदगी से, ये लड़की चली गई मेरी ज़िंदगी से, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा या करेगी। एंड उसके बाद फाइनली आप, आई थिंक जिस दिन आपने इस सिचुएशन से, व्हेन यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये उसके बाद की पहली रात होगी जब आप चैन से सोए होंगे, यू नो समथिंग लाइक दैट, आई कैन सेंस दैट। एंड आप बहुत चैन से सोए थे उस रात को जब आप इस सिचुएशन से यू नो आगे बढ़ गए थे, या हिम्मत करके आपने इस चीज़ को ख़त्म किया था, समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका जीना हराम कर रखा था, एंड बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने के बाद सब बेसिकली आपके साथ गलत किया है, डेफिनेटली गलत किया है इस इंसान ने आपके साथ, ये मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं। ओ माय गुडनेस, आई थिंक इस इंसान का आपको सोचने का जो रीज़न है दैट इज़ वेरी सिंपल। इस इंसान को इसके कर्मों के फल मिल रहे हैं, एंड इस इंसान को हर पल ये चीज़ याद आ रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया था, क्यों गलत किया था, कैसे गलत किया था, एंड दे आर फेसिंग लिटरली, मतलब उसका 10% ज़्यादा फेस कर रहा है ये इंसान आपके खिलाफ, जो भी चीज़ें इन्होंने की थी उसके यू नो उसके रिगार्डिंग। एंड समवेयर आई थिंक यू गाइज हैव विश्ड इट कि आपको जितनी मतलब तकलीफ दी है उसके ऐसे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ इस इंसान को दी जाए, एंड समवेयर वही हो रहा है। मैंने आपको पहले कार्ड को देखकर ही बोला था कि आई थिंक यू गाइज आर नॉट एट फॉल्ट एट ऑल, एंड कहीं ना कहीं ये बात सच है। शायद आपने इस इंसान को कुछ कर्ज दिया हो, या शायद इस इंसान की हरकतें वैसी होंगी मतलब जिस हिसाब से इस इंसान को सज़ा मिल रही है। आई कैन सी डेथ का कार्ड, इट एक्चुअली शोज कि दिस पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग द कर्मा फॉर देयर whatever they did to you, but at the same time इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। अगर हम देखें कि क्या ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, 10% लोगों के लिए ये कोई फ्रेंडशिप वाला सिनेरियो हो सकता है, अदरवाइज बाकी सबके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ही इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, 10% भी नहीं कहूँगी, 5% लोगों के लिए कोई दोस्त हो सकता है, एंड 5% उसमें कुछ लोगों के लिए ये ना कोई फॉर्मल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकती है।
ओके, सी आई गॉट इट। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऐसी है कि ये इंसान कहीं ना कहीं ना मतलब क्या कहते हैं जिसको, जस्ट मिनट यू गाइज, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट लवर्स। सी, मुझे लगा ही था कि एक तो 90, इसलिए मैंने कहा देखो पहले कि 90% लोगों के लिए ना कहीं ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही है। एंड दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रही है कि ये इंसान जो है अपने मतलब इतना डरा हुआ है कि इसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि क्या किया जाए आगे जाकर, यू नो। मतलब बेसिकली इनके साथ हर वो चीज़ हो रही है जो आपने इनको बोली थी, तो दे आर काइंड ऑफ स्केर्ड कि आपने ना जाने ऐसे और कितनी चीज़ें बोली होंगी जो अभी उनके साथ होने वाली है। एंड दे आर लिटरली, आई थिंक मैं आपको एक चीज़ कहूँ, मून के कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज हैविंग हैलुसिनेशंस काइंड ऑफ थिंग, कि इस इंसान को कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है अपने सपने में, हो सकता है या अपने किसी चीज़ में, मतलब यू नो दिन में बैठे बैठे तारे दिखना ना, वैसे हो रहा है, दिन में तारे दिखना, वैसा सिनेरियो कुछ यहाँ पे सीन हो रहा है। इस इंसान को ये सारी चीज़ें दिख रही है, इनका लॉस हो रहा है बेसिकली, करियर में लॉस हो रहा है, या फाइनेंस में लॉस हो रहा है, या हेल्थ वाइज लॉस हो रहा है, या लव लाइफ में लॉस हो रहा है। आई थिंक ये इंसान आपके बारे में अभी जो सोच रहा है, इट इज़ मोर ऑफ अपोलोजेटिक काइंड ऑफ बिहेवियर। या तो आपने मैनिफेस्ट करी है इनसे, यू नो माफ़ी मैनिफेस्ट करी हो, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज लवर्स के नीचे का जो कार्ड है, लुक एट दिस, सो यू आर अबाउट टू गेट द जस्टिस। आई मीन सी, यूनिवर्स इज फेवरिंग यू एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग लायंस गेट पोर्टल पे। मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, मैंने आई थिंक लायंस गेट पोर्टल के वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि जैसे 8 नंबर जो है, इट इज़ वर्टिकली इन्फिनिटी ओनली, बट एट द सेम टाइम वो एक बुमरैंग भी है। डू यू रियलाइज दैट कि जो यू नो मतलब वो कहने का मतलब ये है कि वॉट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आपने जो किया है वो आपको दोबारा मिलकर रहेगा। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई मीन। एंड यहाँ पर वो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि जिस इंसान ने आपको परेशान किया है, जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिस इंसान ने आपके साथ बेवजह बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, उस इंसान को कहीं ना कहीं उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। इट माइट हैव नॉट टेकन प्लेस येट, बट अभी आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाली है एंड अभी के सामने होगी। अब ये एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा जिनका किसी ना किसी ने दिल दुखाया है। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग यू दिस थिंग इन राइटिंग कि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचेगा जिसका किसी ना किसी ने दिल दुखाया है एंड बहुत ज़्यादा दुखाया है एंड आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो। तो एक चीज़ है कि इस इंसान को ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही है, मतलब इनको अपना फ्यूचर दिख रहा है डूबते हुए, तो इनको ऐसा बड़ा डर है कि अरे क्या है क्या नहीं है। बट हालांकि मैं एक चीज़ कहूँ, इतनी बड़ी भी सज़ा नहीं है। हाँ, एक सेटिस्फाइड सज़ा उनको मिलेगी जो आपको चाहिए, बट उनके लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं है। वो बस डर चुके हैं ना, इस डर में वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं कि अरे ये होगा वो होगा, यू नो, एंड ये सारी चीज़ें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इनको ये सज़ा मिलने के बाद, सब कुछ रियलाइज़ होने के बाद, ये कहीं ना कहीं आपसे आके माफ़ी भी मांगेंगे एंड दे विल ट्राई टू रिकनसाइल विथ यू। या मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद इस इंसान का कोई गलत इंटेंशन डेफिनेटली नहीं होगा। उनको एक्चुअली अपनी गलती रियलाइज़ होगी एंड इट्स लाइक बेसिकली यू आर मेंट टू बी द रीज़न कि उनको उनकी सज़ा मिले। यू आर मेंट टू बी द रीज़न, इसीलिए आपके साथ कहीं ना कहीं इतना सब हुआ एंड यू आई कैन फील दिस, यू आइज हैव क्राइड अ लॉट। ठीक है, समवेयर या तो इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में खड़ा किया था कि आपसे बेसिकली कहते हैं ना कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार का दिखावा कर कर किसी और के साथ चले जाना या समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन हैज़ डन एंड कहीं आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं की है। मे बी यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आपने, जैसे बेसिकली हम इंग्लिश में जो फ्रेज़ कहते हैं कि डूइंग वाइफ ड्यूटीज़ एट गर्लफ्रेंड प्राइसेस, वो कहीं ना कहीं सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ऐसा ओवरवेल्म होके इस इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें की हो, इनको अच्छी चीज़ें सिखाना, इनके लिए खाना बनाना, यू नो इनका ख्याल रखना, अगर ये बीमार है तो इनकी चिंता करना, हर वो चीज़ आपने की है एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड। बट उन्होंने कभी आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली जगह भी नहीं दी थी एंड यू नो यू वर जस्ट बीइंग यूज्ड बाय दिस पर्सन फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो उनको बिल्कुल बेनिफिट हुआ नहीं है। उल्टा अब इसकी सज़ा मिलेगी वो अलग। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। जिनका ये लव रिलेशनशिप है उनका तो चलो खैर पता चल गया। अगर आपकी फ्रेंडशिप वाला सीन था या प्रोफेशनल रिलेशनशिप था तो ये इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है? ओके, दिस कैन बी समवन जिसने आपके लिए जो चीज़ लिखी गई थी वो छीनने की कोशिश की है। बेसिकली आपका सक्सेस आपसे छीनने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की होगी इस इंसान ने एंड कहीं ना कहीं आपने ना मतलब आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया था। आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मतलब यू नो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ या ऐसा ये इंसान कुछ आपके साथ कर सकता है एंड समवेयर यू आर वरीड अबाउट फ्यू थिंग्स एंड वो एक्चुअली सच हुआ भी
द होल पॉइंट इज़ अब इस इंसान का सब कुछ हिल चुका है, मतलब इनका लाइफ में ना सब कुछ ख़राब हो चुका है एंड बेसिकली दे आर रियलाइजिंग इट नाउ कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है अपने लाइफ में एंड कैसे भी उनको सुधारा जाए। सुधारने के रास्ते पर अगर इंसान अभी चले भी ना तो मरते दम तक ना सुधरे, क्योंकि इट्स बिन लेट, ठीक है, ये लेट हो चुका है। नाउ वी हैव सीरियसली आई हैव, मतलब जब ये डेथ का कार्ड आया ना, अपने आप पॉपअप हुआ ना, तभी मुझे समझ गया था कि ये इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे गलती कर चुका है। एक वो चीज़ मुझे फील हुई कहीं ना कहीं। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया स्पिरिचुअली, आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा इनका पर्पस वगैरह सब कुछ समझा, सभी चीज़ों में आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ कभी अच्छे से बर्ताव किया नहीं है। तो शुरुआत में तभी तक अच्छा बर्ताव किया जब तक आप इनको कुछ एडवांटेज दे रहे थे, आई मीन बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें आप इनके हित में जा रही थी, तब आपका इन्होंने भले ही साथ दिया होगा। बट उसके बाद दे टर्न्ड द सिचुएशन एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आपके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करे हैं उन्होंने, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ अपोलोजेटिक, बट उनको डर है कि वो आपके पास कैसे आया, इनके मुंह से आपसे माफ़ी मांगे, बट नेवर माइंड, ठीक है, वो सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, ट्रस्ट में। आप लोगों ने हाँ, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि 3D में कहीं ना कहीं आपके सामने बिल्कुल विपरीत सिचुएशन होगी इसकी, जहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपको सही समझा देती हूँ, 5D में ही उनका ये जो सिनेरियो है ना, ये कंप्लीटली चल रहा है, ठीक है। 3D में वो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करेंगे ऐसे, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होगा। उस इंसान के अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा वो है कि वो किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन भगवान दूर नहीं है, भगवान सुनते हैं, तो भगवान तो झुका कर ही रहेंगे। ये बहुत क्लियर है, बहुत एविडेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है, अपना काम करवाना जानता है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए ही लोगों से बात करेंगे, लोगों को उतने टाइम तक काइंडनेस दिखाएंगे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। लोगों के साथ एन्जॉयमेंट करना कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड अगर इन्होंने देखा कि कोई इमोशनली इम्बैलेंस है तो उस इंसान का एडवांटेज लेना मतलब इनका हक है, ऐसा ये समझते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ काइंड ऑफ पर्सन जो जो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी। The Hanged Man, okay. There's boredom in their life. अभी तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। सारे मतलब दे आर थिंकिंग ऑफ सरेंडरिंग थिंग्स, बट वो तो होने से रहा, क्योंकि इतना मतलब उन्होंने कर रखा है ज़िंदगी में सब कुछ, तो उसके बाद अभी क्या ही उनको मिलेगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो एंड क्या मतलब चीज़ें उनकी सही हो जाए, बट सही होने का भी कोई नाम नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें वैसे बॉटम ऑफ द डेक हियर वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं विट्रियल है यहाँ पे। देयर वाज एन अनवाइज अटेम्प्ट आपको डिसेप्शन के उसमें डालना, या फिर काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंसान, सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट करके अपनी ज़िंदगी स्ट्रैटेजिकली चलाना, ये इस इंसान का पर्सपेक्टिव हो सकता है, या ऐसा इस इंसान ने ज़िंदगी जिया है, इसके चक्कर में इस इंसान ने ऐसी सारी गलतियाँ की है। नेवर माइंड, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हैं। एंड सी अभी कैसा है ना कि जितनी चीज़ें इन्होंने लोगों के साथ की है ना, सबका ऊनो रिवर्स हो रहा है इनके साथ। तो पता नहीं मुझे खुशी क्यों हो रही है, बट मैं आप सभी के लिए खुश हूँ, क्योंकि आपके साथ गलत करने वाले लोगों को अगर सज़ा मिल रही है तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको इतने टाइम से लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है पाइल वन, एंड आई कैन फील इट। सो डोंट वरी, अभी सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, एंड बिल्कुल भी कोई भी इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकेगा, क्योंकि फाइनली आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आपकी वैल्यू कितनी है एंड आप कितने अच्छे हो। सी 8 पोर्टल आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपका पावर क्या है, ट्रस्ट मी, एंड आपको करवा चुका है। बस उसकी हिम्मत थोड़ी कर लो एंड अपने आप को जगाओ कि नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरा पावर है, दिस इज़ माई सर्टन बाउंड्री, दिस इज़ अ पास्ट पर्सन विच आई कैन अश्योर यू 100%। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंटर करने वाला है, वाली है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, ये एंटर करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, टू हैव अ सर्टन बाउंड्री, कि किस हद तक इस इंसान को अपने ज़िंदगी में दोबारा आने देना है। जब तक कि अपने कर्मों के लिए माफ़ी नहीं मांगते तब तक तो बिल्कुल भी मत आने देना। माफ़ी मांग भी ली तो भी लिमिटेड बॉन्ड रखना, कोई आपको इमोशनली वापस डूबने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान के बातों में। ओके, लेट देम फिगर इट आउट देयर लाइफ। इस बार आप उन्हें हेल्प नहीं करोगे, यू हैव हेल्प्ड देम इनफ, यू गेट दिस पॉइंट पाइल वन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से कुछ मैसेज अगर हमें मिल रहा है तो।
ओके, चेंज, देन there's mind, then there's past lives. ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आई कैन फील कि जैसे कहते हैं ना, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज साइलेंस। ओके, सी पाइल वन, एक्साइटेड मत होना बिल्कुल भी। इस इंसान को भनक ना लगे कि आपको सारी चीज़ें पता है कि क्या इस इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है क्या नहीं। ओके, एंड कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मुझे समझ रहा है कि ये इंसान अभी एक वो हो रहा है, रिवर्स हो रहा है सब कुछ इनके साथ, तो वो चेंजेस आने ज़रूरी भी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहेंगे हम इसे, इनकी हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग आप एक दूसरे से पास्ट लाइफ में कनेक्टेड हो। पास्ट लाइफ से आपका ये कर्मा इनके साथ चल रहा है, जो अभी फाइनली पूरा हो रहा है पाइल वन। एंड ये इस जन्म का तो ये आखिरी होगा, इस चीज़ का भी अश्योरेंस आई कैन गिव यू, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर इस रीडिंग में। इस जन्म का भी आखिरी होगा, एंड इसके बाद दोबारा अगले जन्म इस इंसान का कर्मा तो आपको बिल्कुल फेस नहीं करना है। हाँ, रही बात आपकी बाकी कर्मों की, तो वो तो आप खुद जानो। लेकिन हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट इज कमिंग। आपके पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे पाइल वन, जिसमें आप लोग रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को कि आप बहुत बेहतर इंसान हो। आपने इतने टाइम तक जिस भी चीज़ पे टाइम वेस्ट किया, इट वाज नॉट रियली वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन आपने उस चीज़ में बहुत कुछ सीखा है, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग प्रॉपरली। आपका माइंड जो है ना, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके हिसाब से। ऐसा हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हुई तभी, वैसा क्यों नहीं हुआ तभी, मैंने क्यों ये चीज़ सुनी, मैंने क्यों ये चीज़ बोली। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रिग्रेट होगा, लेकिन उस चीज़ का रिग्रेट मत करो। जो होना था वो हो चुका है, जो बोलना था आपने बोल दिया है, जो सुनना था आपने सुन लिया है। Right now what it is important is to realize your own worth, to make yourself confident, and सामने वाले इंसान को ये चीज़ दिखाओ कि आपसे पंगा लेने से पहले उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। यू गेट इट। अपने आप को ऐसा वो सॉफ्ट मत लेकर नहीं चलना है। बाहर बहुत अपने आप को तगड़ा बना के चलो कि जैसे आपसे कोई पंगा ले ही नहीं सकता, ऐसे बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ दैट पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है या बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, एंड दे आर जेन्युइनली अपोलोजेटिक फॉर देयर मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप उन्हें माफ़ करना चाहो या नहीं चाहो, बट मैं आई सजेस्ट यू दिस थिंग कि यू हैव टू फॉरगिव देम, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है उस चीज़ के बारे में सोच के, उस इंसान के बारे में सोच के। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी का एक था लेसन जो आपने सीख लिया है। नाउ रियलाइज़ कि ऐसा लेसन आपको क्यों मिला है, इस चीज़ को जान लो, एंड दोबारा ये साइकिल कभी रिपीट होगी नहीं आप लोगों के साथ। इस चीज़ का अश्योरेंस आई विल गिव यू। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल वन। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जो कहते हैं ना कि कोई भी आपको इसके रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ की आप रीडिंग लेना चाहते हो ऐसे सिनेरियो में, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें आप मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड please like and comment in the video and share it with your close ones, and also subscribe to my channels. And thank you so much for all the compliments that you guys give me. I am extremely grateful for each one of you. ठीक है, I'm extremely grateful for each one of you, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. So hi pile 2, आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके बारे में कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, एंड क्यों सोच रहा है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, आपके लिए कार्ड्स उड़कर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके बारे में ना एक नहीं 2 लोग सोच रहे हैं। ठीक है, यस, सी मुझे लगा ही था इस चीज़ के बारे में कि आपके बारे में कोई एक नहीं, आपके बारे में 2 लोग सोच रहे हैं। दोनों में से कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो आई कैन सेंस कि ये इंसान आपसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मेल। ठीक है,
या तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है इस टाइम पीरियड में, यानी आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो तो, या फिर आपके पेरेंट्स को अगर आपके किसी चीज़ की टेंशन है, आपके पढ़ाई की, आपके काम की, आपके शादी की, किसी चीज़ की टेंशन है, तो दिस इज़ योर फादर मोस्टली जो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर। देखो बेसिकली कहूँ, आप लोगों को डिसीव करके या बेसिकली आप लोगों को बुरा भला बोल के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, बट दिस आर द फ्यू रिलेटिव्स और फ्यू फ्रेंड्स दैट फील गुड बाई इंसल्टिंग यू और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके घर वालों को आपके खिलाफ उकसाया जाता है कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके बाहर के लोग करते हैं कहीं ना कहीं, एंड योर पेरेंट्स आर करंटली ब्लाइंडेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं नहीं दुनिया सही कह रही है, हमारे बच्चों का फिलहाल काम पे ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो बच्चे गलत हो सकते हैं। ये एक चीज़ ऐसे हो सकती है। एंड अगर हम वैसे देखें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो टेंशन है वो जेन्युइन है, बट उनका जो रीज़न है वो काफ़ी अजीब है, या बोलूँ मतलब पता नहीं क्या आप उस चीज़ को कह सकती हो, बट हाँ वो रीज़न काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बट उनका कंसर्न इट इज़ जेन्युइन। ओके, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर दूसरा इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है दैट इज़ समबडी जिसकी आपने बहुत ज़्यादा मदद की हो, इमोशनली मेंटली आपने इस इंसान की बहुत ज़्यादा मदद की है, कहीं ना कहीं आप फरिश्ते की तरह इस इंसान की ज़िंदगी में थे, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप कैसे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के लिए आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो इंसान मैं कह रही हूँ जिसकी आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, ये कोई बाहर वाला ही इंसान है, आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है जिसको आपने मदद की हो, या जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो, समझाया हो चीज़ों के बारे में, एंड उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला हो, या समथिंग लाइक दैट। तो ये वैसा एक मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपसे लेते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो जो हर स्टॉर्म, आने वाले स्टॉर्म से लड़ना जानते हैं। बेसिकली आपके सामने कोई भी कुछ भी क्यों ना ला दे, पर आप लड़कर आगे जीतना जानते हो, आपके अंदर उतनी हिम्मत है, एंड आप सभी चीज़ें करने को रेडी हो। तो ये काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है कि ऐसा एक सिनेरियो आपका बन रहा है। दूसरी चीज़ ये कि समबडी फ्रॉम योर पास्ट, this can be either the person that you helped or somebody from your past, basically this can be your ex who is thinking about you currently, एंड काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में कि आप कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या आप उन्हें मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ आपके एक्स के थ्रू आपके बारे में सोची जा रही है, एंड दिस इज़ अ गुड फीलिंग। बट अगेन आपके एक्स जो है अपने साइकिल से गुजर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स, और राइट नाउ टावर मोमेंट चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी है, आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है बाय योर एक्स पार्टनर, क्योंकि अभी टावर मोमेंट के बाद उनको रियलाइजेशन होगा कि यू आर द वन फॉर देम। सो वो चीज़ है, आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। Innocence. Okay. Then there's isolation. Isolation कितना प्यार से लिखा है ना उन्होंने। आपको बेसिकली पार्ट 2 ये पॉसिबिलिटी आपको भगवान की तरफ से ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको अपनी चीज़ें पूरी करनी है। कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस बार बार मिलता है, बट आप शायद थोड़ा इग्नोर कर देते हो या समथिंग लाइक दैट। इफ दैट इज़ द केस, इग्नोर मत करो। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको ना बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये बॉटम ऑफ द डेक आया बाय द वे, गिल्ट, कि आपके साथ गलत किया है, या आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, या आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, या समथिंग लाइक दैट। समथिंग दैट फीलिंग इज़ देयर इस इंसान के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन दैट यू आर अबाउट टू रिकनसाइल विद। ओके, ये उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। ये तो इनका तो सिनेरियो चलो खत्म हो गया कि आपके बारे में बहुत कैजुअल सोच रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पार्टनर दैट इज थिंकिंग अबाउट यू, उनका कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो है कि
हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी ना किसी बर्डन की वजह से छोड़ दिया हो, ठीक है। अभी वो अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर चुके हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करे तो करे क्या, वापस आपके पास किस मुंह से आए एंड किस मुंह से आपको कहे कि नहीं उनकी गलती हो गई थी, आपके अलावा किसी और को चुन लिया। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आई कैन फील है यहाँ पे भी। पाइल 1 में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आप लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना था, बट दे अगेन नो कि इट्स नॉट देम बट इट्स यू हु इज़ मेंट टू बी विद देम। तो वो चीज़ समझ में उनको आई है कि थर्ड पार्टी वाला जो सिनेरियो है, तो ये तीसरा कोई जो बंदा इनकी ज़िंदगी में है उसका कोई लेना देना नहीं है इनकी ज़िंदगी से, आप ही हो जिनके साथ इन्हें रहना है। काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट इंसान है ये, बट हाँ इन्हें कभी कभी नहीं समझ आता। बेसिकली ऐसा कहूँगी कि ये मतलब ये सारी चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ, एंड ये बहुत बेसिक है, बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बंदा या मतलब घूम फिर के आप ही के पास आना है इन्हें, तो आप ही से शादी होनी है, डेस्टिन्ड है ये सब कुछ, तो फिर क्या ही डरना। ट्रस्ट रखो कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर कैसे खुले आसमान में ये है, ये इंसान जैसे कहते हैं ना कि उड़ रहे हैं बेसिकली। इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, एक ट्रस्ट है इनको भगवान के ऊपर या किसी भी चीज़ के उस पावर के ऊपर कि इन्हें गिरने नहीं देंगे, और अगर ये गिर भी गए तो इन्हें चोट लगने नहीं देंगे या फिर अगर चोट लग भी गई तो इन्हें गिरकर दोबारा ऊपर उठाया जाएगा। इस चीज़ का ट्रस्ट इस इंसान को है। वेरी सिमिलर ट्रस्ट आप लोगों को होना चाहिए खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आपके साथ कभी गलत होगा नहीं। अगर किसी इंसान को आपसे मिलाया गया है एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर भले 1 महीने हो, 10 महीने हो, 4 महीने हो, 4 साल हो, 3 महीने हो, 3 साल हो, या कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, वो इंसान आपका है तो वो आपका बनकर ही रहेगा, ठीक है। बस इस चीज़ में ट्रस्ट रखो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना जिसके चक्कर में आप दोनों एक दूसरे को खो दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता ना, यू यूजुअली लीव दैट थिंग एंड मूव फॉरवर्ड, एंड फिर हो जाता है लॉस लाइफ में, ठीक है। व्हाट इज मेंट फॉर यू विल हैपन। थोड़ा पेशेंस रखो। आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, मुझे पता है, बट नेवर माइंड। द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज हाई प्रिस्टेस, माता सरस्वती। यहाँ पर ऐसा है ना कि काफ़ी ज़्यादा विजडम इंसान के अंदर है, वो चीज़ें सीख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख रहे हैं। आपकी तरह उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, बट आपको लेकर थोड़े इम्पेशेंट ज़रूर है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है रिश्ते में, कि मतलब उनको ना बेसिकली ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आपके पास वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनको एक तरफ से उनके फैमिली का प्रेशर हो सकता है, एक तरफ से थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, बट उनको पता है कि उनके दिल को क्या चाहिए। बस उनमें थोड़ी हिम्मत आ जाए एंड देन दे विल चूज़ यू ओनली। ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी वो है, उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाग रही है। फेमिनाइन एनर्जी जितना जागे उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि फिर वो दिल से इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे एंड फिर झटपट आपके पास आ जाएंगे। तो वो चीज़ है कहीं ना, एंड आई कैन सी यू गाइस हैव मैनिफेस्टेड दिस रिलेशनशिप, सो डेफिनेटली आप लोगों को तो चाहिए ही होगा। काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड और काफ़ी ज़्यादा डिवाइन रिलेशनशिप है ये, सो बस इंतज़ार करो। सी ओके, काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना क्यूरियस इंसान होता है ना, वैसा कहीं ना कहीं ये इंसान है। इनको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं, बट इन्हें पता नहीं कि उन मैसेजेस को पढ़ना कैसे। जैसे इनको ना एंजल नंबर्स दिखते होंगे, इन्हें बस नंबर दिख रहे, तो ये एक्साइट हो जाते हैं कि अरे हमने इंस्टाग्राम पे, यहाँ यूट्यूब पे हर जगह देखा है कि एंजल नंबर्स होते हैं, ये होते हैं, बट इनको पता नहीं कि उसका मतलब क्या है, ना ही ये ढूंढने का कष्ट उठाते हैं। बट हर वक्त है ना इनको मैसेज मिल रहा है कि आपको रिकनसाइल करना है या फिर आपको ये एक्शन लेनी है। उनको नहीं समझ आ रहा है, बट नेवर माइंड, धीरे धीरे करके यूनिवर्स उनको उस रास्ते पर लेकर आएगा जहाँ पर उनको खड़ा रहना है, एंड वो आपके साथ रिकन्सिलेशन ज़रूर करेंगे कहीं ना कहीं। एंड या तो आप लोगों की बातें शुरू हो सकती है, जिस किसी ने रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट नहीं करा, आप लोगों ने सिर्फ अगर बातें मैनिफेस्ट करी हो, तो वो कन्वर्सेशन आपको मिलने के चांसेस है। अगर आप इतने टाइम से किसी के फ़ोन कॉल के लिए रुके थे, मैसेज के लिए रुके थे, तो वो तो डेफिनेटली होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वन लास्ट कार्ड बोल के 3 कार्ड्स आ गए, बताओ। My goodness, we have got chariot. Definitely this person is coming towards you. ये काफ़ी ज़्यादा रश्ड डिसीजन लेकर आपके पास दौड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे आपके पास आके कहेंगे कि इनकी लाइफ अभी ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्या, कुछ तो करो बट संभालो, एंड यू विल रियलाइज़ कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर गया एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आ गया। बट इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल व्हेन यू मीट देम। काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है, हर चीज़ का जिम्मेदारी लेना जानते हैं। 11-11 देखा मैंने कैमरा में, सो डेफिनेटली ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा
आपसे प्यार भी करते हैं, बट इनको हो क्या था, एक इमेच्योरिटी कहो या फिर प्लानिटरी पोजीशंस का चेंजेस कहो या कुछ कहो, बट ये लिखा क्या था आप लोगों के बीच में सेपरेशन होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जानना या फिर आप लोगों का ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इंडिविजुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड इंडिविजुअली एक इंडिविजुअली ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ होना बहुत नॉर्मल है। आप लोग बस ग्रो करो अपने आप को, कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस करो अपने आप को। जब आप उस ऊंचे पद पर लेकर जाओगे ना, तब जाकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस चीज़ को समझो। आपके कुछ ड्रीम्स है, उस ड्रीम्स को पूरा करो। अगर आपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट किया उसको बीच में ही छोड़ा है तो डेफिनेटली आपके रिकन्सिलेशन में और लेट होने वाला है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू हैव जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स कि नहीं भाई, जब भगवान चाहे ना तब मिला दे हमको, अभी के लिए मैं हमारे ऊपर फोकस करूँगी, खुद के ऊपर फोकस करूँगा या करूँगी, वहाँ पर आप जीत गए समझो। फिर वहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। इससे ज़्यादा मुझे और नहीं मैसेजेस कुछ मिल रहे हैं आप लोगों के लिए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड एट द सेम टाइम बी हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रहो, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छी ही होंगी एंड जस्ट लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप ज़रूर मुझसे ले सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या फिर आप मुझे मेल कर देना एंड आई विल बुक द स्लॉट एंड विल डू द रीडिंग्स। ऑल्सो इस वीकेंड मोस्टली मैं एक ऑफर रखूँगी, ठीक है, सैटरडे को या संडे को एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो that's it for you guys. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.